राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे क्रैम्स रूल। इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इसमें, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम समझेंगे कि एक एक पॉइंट इसका, और उसके बाद देखेंगे हम कुछ कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। एक चीज़ आप जान जाइए कि ये रूल जो होता है ये स्टीरियो सिलेक्टिविटी इससे पता चलती है। दूसरा एक चीज़ समझिए कि ये जो रूल है ये कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, अल्फ़ा और बीटा कार्बन, बस दो ही कार्बन तक ये एप्लीकेबल होता है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ठीक है, हमारा कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे एक मैं मिथाइल लगा रही हूँ और हमारा एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इससे लगा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन और इसके बगल में बीटा। यहाँ पे एक कार्बन और भी है गामा, बट ये रूल गामा कार्बन पे अप्लाई नहीं होता है। ये सिर्फ अल्फ़ा बीटा दो ही कार्बन के लिए रूल बनाया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम समझेंगे कैसे कि इस वाले रिएक्टेंट पे हमको क्रैम्स रूल लगाना है। पहली चीज़ कि रिडक्शन का आपको रिएजेंट दिया गया है। दूसरी चीज़ कि जब आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है, साथ में अल्फ़ा बीटा कार्बन आपको दिख भी रहा है, तो आप इस रूल को समझ सकते हैं। देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी, तो मैं अपनी हर वीडियो में सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं, देखो, जब मैं शुरू में पढ़ती थी तो मेरा मैकेनिज़्म बहुत अच्छा तो नहीं था। हाँ, एग्ज़ाम बहुत हद तक मैं मैकेनिज़्म को सॉल्व कर भी पाती थी, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही एकदम एक्सीलेंट मैकेनिज़्म मेरा था, बिल्कुल नहीं था। नॉर्मल मैकेनिज़्म था, सॉल्व भी मैं लगभग एग्जाम्पल्स को कर लेती थी। बट जब मैंने प्रैक्टिस की, क्योंकि देखो, क्लास में बैठ के एग्जाम्पल सॉल्व करना, कॉपी 3 घंटे पेपर दे के आना, वो सब तब भी काफ़ी हद तक ठीक होता है, आप कर ले जाएंगे, उन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। बट कंपटीशन अगर आपको निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नॉर्मल एग्जाम्पल्स और कुछ चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं, बट कंपटीशन में आपको प्रैक्टिस इसलिए बोली जा रही है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एग्जाम्पल्स, रिएजेंट, हर एक चीज़ कि कौन सा कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, किस तरीके से इसका मैकेनिज़्म होगा, वो सब। दूसरा, आपकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ जाती है। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने में शायद 4-5 मिनट लगाएंगे, वो आप 1.5-2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है ना, ये आपको कंपटीशन क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मैं बता रही थी अल्फ़ा बीटा कार्बन तक ये वर्क करता है। देखिए, ये है आपका स्मॉल ग्रुप, मिथाइल लिखो। ये है आपका मीडियम ग्रुप, और ये जो है CH2 CH3, ये है आपका लार्ज ग्रुप। इतना समझ में आ रहा है ना? 3 ग्रुप मैंने बताए हैं। अब जो आपका फर्स्ट रूल होता है वो क्या है, लिखिएगा, व्हेन लार्ज ग्रुप is syn to carbonyl group, when large group is syn to carbonyl group, then attack of hydride will occur from medium group। ठीक है, दूसरा क्या है, when large group एंटी टू कार्बोनिल। देखो, कार्बोनिल ये वाला जो ग्रुप है, कार्बोनिल ऊपर है, ये वाला ग्रुप भी ऊपर है, इसको हम बोलेंगे सिन। ठीक है, सिन। अगर ये
लार्ज ग्रुप नीचे होता, कार्बोनिल ऊपर की तरफ होता, तो हम क्या बोलते हैं इसको, एंटी। देखो सिस ट्रांस वाली बात है, यहाँ कार्बोनिल लगा है, आपका लार्ज ग्रुप ऊपर है, तो आप बोलेंगे इसको सिन, और यही लार्ज ग्रुप में नीचे की तरफ लगा दूँ तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे भैया, इसको बोलोगे एंटी। ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि जब आपका लार्ज ग्रुप एंटी होगा कार्बोनिल के, तो जो अटैक होगा हाइड्राइड का वो किस पोजीशन से होगा, स्मॉल ग्रुप की तरफ से। ठीक है। तो आप इस सेकंड रूल को नहीं भी याद रखेंगे आपका काम चलेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन ही होगी, इसलिए आप इसको लिख लीजिए बट कभी देखिएगा भी नहीं क्योंकि कंफ्यूज हो गए। आपको सिर्फ इस रूल से मतलब है, आपको लार्ज ग्रुप को कार्बोनिल के सिन में रखना है और अटैक मीडियम से करा देना है। यहाँ पे क्या है, अटैक हाइड्रोजन का होना है, इतना तो हमको पता ही है ना, और लार्ज ग्रुप सिन है, तो अटैक मीडियम से होगा, मतलब मीडियम ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी हाइड्राइड आयन की होने वाली है। मीडियम यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आने वाला H मीडियम अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन रहेगा, OH आपका बिलो द प्लेन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यही आपका क्या है, मेजर। माइनर क्या होगा, जिसमें हाइड्राइड बिलो द प्लेन और OH अबव द प्लेन होगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। इसी को हम बोलते हैं क्रैम्स रूल। नेक्स्ट है हमारा एंटी क्रैम्स रूल, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रैम्स चिलेट मॉडल, जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो कैसा होता है, देखिए आपका ये वाला ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, बट जो आपका नेक्स्ट अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कार्बन है, इस अल्फ़ा कार्बन पे कम से कम एक, इस रिएक्शन की ये कंडीशन है कि एक आपका अल्फ़ा कार्बन पे लोन पेयर कंटेनिंग कोई ग्रुप होना चाहिए। लोन पेयर कंटेनिंग में यहाँ जैसे यहाँ पे X लिख लो, नहीं X तो हेलोजन हो गया, कुछ भी लिख लो, Y लिख लो, और इसके पास लोन पेयर होना ही चाहिए। ठीक है, 2 3 चाहे एक ही, कोई ना, चाहे एक ही एटलीस्ट लोन पेयर हो, बट लोन पेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी इस पे 2 ग्रुप आर जो भी लगे होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जो आपका ग्रुप होगा उस पर लोन पेयर होना चाहिए। OH हो गया, SH हो गया, O माइनस, NH2 है ना, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोन पेयर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जो मेटल होता है, देखो चिलेट है, कहीं ना कहीं चिलेशन होगा, तो अब ये चिलेशन भी मेरे जैसे मैं बताती हूँ वर्ड आता है मुझे एकदम अलग अलग चैप्टर याद आने लगता। ये जो चिलेट है ये हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में, बहुत अच्छा है बट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, थोड़ा सही है। तो यहाँ देखिए आपको एक मेटल चाहिए, उसके बाद अल्फ़ा कार्बन पे आपको एक लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप मिलना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप Na+ और K+ को चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा सकते, ये कंडीशन है। ठीक है, मतलब जैसे NaBH4 हमने रिएजेंट ले लिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा इस वाले रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैंने CeCl3 साथ में लिया है तब हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सिंगल Na और Na+ और पोटाशियम प्लस नहीं ले सकते। अच्छा, तो रूल क्या बोल रहा है, पहली बात तो मैंने बताया कि अल्फ़ा कार्बन पे एक लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए, और ये जो ग्रुप है यहीं पे लिख लो, ये जो ग्रुप है आपका sin2 कार्बोनिल होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप के सिन होना चाहिए, और तब अटैक जो होगा न्यूक्लियोफाइल का, अब यहाँ पे हाइड्राइड की बात नहीं हो रही, कोई भी न्यूक्लियोफाइल
फाइल हो सकता है, उसका जो अटैक होगा यहाँ पे वो होगा स्मॉल ग्रुप के स्टीरियो को देख के, ठीक है, स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो के अकॉर्डिंग। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वही है, बस वहाँ पे मीडियम ग्रुप को मैं चेंज कर देती हूँ। मिथाइल लिया था, यहाँ पे लेट से OH ले लेते हैं, OH सिंपल है। अच्छा, मैंने क्या बताया, ये होना चाहिए इसके सिन, कहीं से हमें सिन तो दिख नहीं रहा, तो इसको सिन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रोटेशन, थ्रू रोटेशन, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, ठीक है। देखो 100 हॉर्स वाले प्रोजेक्शन वगैरह में हमने कितने बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि कैसे रोटेट कराना होता है। तो यहाँ पे OH को हम सिन ले आए और उसके बाद आपका यहाँ पे इस तरफ आपका आ गया इथाइल बोले इसे, और हाइड्रोजन हमारा यहाँ, ठीक है। देखो हम प्लेन लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे मतलब सिर्फ एटम्स को हटाया है, उनकी पोजीशन वैसी ही है। इथाइल जो है हमारा बिलो द प्लेन आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन अबव द प्लेन चला गया। ये लगा लेना इम्पोर्टेंट है। इससे समझ में आ रहा है ना कि हमने सिर्फ एटम्स को हटाया, उनकी जो पोजीशन थी उसको वैसे ही, ये बॉन्ड जो थे वो हमने छेड़खानी बहुत ज़्यादा नहीं की, ठीक है। चलो, हमें इतना तो पता ही है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देता है, H- का अटैक करवाना है हमें, ठीक है। मैंने बोला लिथियम पे प्लस और इस पे माइनस, तो चिलेशन की बात मैं कर रही थी। वो चिलेशन हम देखते हैं होता कैसे है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका इथाइल, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है लिथियम प्लस, इस तरीके से चिलेशन होती है, ठीक है। ये एक आप कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट काइंड ऑफ, और यहाँ पे इस तरीके से चिलेशन होती है, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्राइड का हमें अटैक कराना है, अटैक कार्बोनिल ग्रुप पे कराना है। तो जो स्मॉल ग्रुप होगा, अब यहाँ पे स्मॉल ग्रुप क्या है, H, थोड़ा ओपन, H है स्मॉल ग्रुप, ठीक है। तो H की स्टीरियो अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन ही हाइड्राइड अटैक करेगा, ठीक है, अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन हमारा हाइड्राइड आ गया, OH हमारा बिलो द प्लेन चला गया, यहाँ पे ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ये रिएक्शन अभी यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुई है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है हमारा, इसको हमने रोटेशन वगैरह करा रखा था इसमें ना। अब हम इसको सेम इसी की तरह बना देते हैं। स्टीरियो जो है वो यही होनी चाहिए। प्रोडक्ट हम बना चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत लोग के दिमाग में ये आ जाता होगा कि हमने जब प्रोडक्ट बना लिया तो हम स्टीरियो क्यों पहले की तरह कर रहे हैं। देखो होता क्या है, हम मैकेनिज़्म खुद से करके समझते हैं। पहले हम टेस्ट ट्यूब में, लैब में जो होते हैं, जब जो भी रिसर्च होती है लैब में, वहाँ पे रिसर्च वगैरह होके प्रोडक्ट आपका बन जाता है, ठीक है, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। बट उसके पीछे जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हुई है उसको हम लोग फिर बाद में स्टडी करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे मान लो जब हमने यहाँ से रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में, इसको रिएक्टेंट डाला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, सॉल्वेंट डाला, फिर हमने जब रिएक्शन प्रोसीड कराई और जो प्रोडक्ट बना उसको हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिकली उसको स्टडी किया, तब हमको समझ में आया कि प्रोडक्ट का जो अल्फ़ा कार्बन है उसकी स्टीरियो और रिएक्टेंट की स्टीरियो अल्फ़ा कार्बन पे सेम है, कोई चेंज नहीं आया। इसलिए हम इसको रोटेट अब
करा रहे हैं, ठीक है। तो रोटेट करा देंगे OH यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, अबव द प्लेन हमारा OH था, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, और ये इथाइल। तो अब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्नफोर्थ मॉडल, ठीक है। कॉर्नफोर्थ मॉडल इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या है, देखो जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे उसी के थ्रू हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है और अबव द प्लेन मैंने हेलोजन लगा लिया, लेट से ब्रोमीन लगा लिया, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर होता है, और मैंने बताया था कि अल्फ़ा कार्बन पे लोन पेयर कंटेनिंग जो ग्रुप होता है वो सिन करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के, और अटैक करवा देते हैं हम स्मॉल ग्रुप से, ठीक है, ये बताया था। लेकिन वो एंटी क्रैम्स रूल था। ये है कॉर्नफोर्थ मॉडल। इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा कार्बन पे अगर हमारे पास कोई हेलोजन है, कोई भी हेलोजन, इसको एक्स आप कर सकते हैं, कोई भी हेलोजन अगर है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने की वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप के एंटी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कार्बोनिल के एंटी करना है हमें। इसे कैसे करेंगे? वही रोटेशन हमारा, इसको ऊपर, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो हम एंटी तो कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात वैसे नहीं है। हमें करना क्या है, एंटी नहीं तो सिन हो जाता है, इसको इधर लेके आना है। जैसे एक प्लेन डाल दो, ये यहाँ चला है और ये हाइड्रोजन यहाँ चला है, ठीक है, तब तो हो सकता है। इसमें खिचड़ी हो गई है ना, छोड़ो फिर से समझते हैं। हेलोजन बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, ठीक है, ये था। अब इसको पहले हम सोहर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं। देखो ये वाला ग्रुप तो ऐसे ही रखो, इसको यहाँ पे इथाइल, अबव द प्लेन हेलोजन और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऐसे ही तो है ये ना। ये क्या है भैया? सोहर्स कन्वर्जन, ठीक है। अब हमें इसको एंटी लेके आना है, ये यहाँ है तो इसको हमें यहाँ, तो करना क्या होगा, हम ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ रोटेट करा दें, हाइड्रोजन यहाँ चलाए, समझ पा रहे हैं मेरी बात, और इथाइल यहाँ चलाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे देखो बॉन्ड चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन चेंज होगी। एंटी क्रैम्स में नहीं हो रहा था ना, इसमें देखो हेलोजन यहाँ अबव, ये वाला अबव द प्लेन होता है ना फ्रंट पे इथाइल, और बैक पे हमारा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, यहाँ तक। अब एंटी कर दिया, अटैक स्मॉल ग्रुप की तरफ से होगा। स्मॉल ग्रुप डैश पे है, आने वाला हाइड्राइड आयन भी, इसको लिखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख लो। आने वाला जो हाइड्राइड है वो कहाँ से आएगा? बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो हेलोजन, ये एंटी क्यों जा रहा है? रिपल्शन की वजह से, इसके लोन पेयर और ऑक्सीजन के लोन पेयर में रिपल्शन जो हुआ है, इसलिए इथाइल हाइड्रोजन, और बिलो द प्लेन हमारा हाइड्राइड आया H-, और अबव द प्लेन अब चला जाएगा क्या? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये जो स्टीरियो हमने इसके डिस्टर्ब करी थी, इसी को सही कर देंगे, बस हमारा काम हो गया। OH स्टीरियो, इसकी क्या हम डिस्टर्ब किए थे? हाइड्रोजन यहाँ था, X यहाँ, इथाइल यहाँ, बस सेम। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो तीनों ही आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं,
अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स इसी से रिलेटेड सॉल्व, ठीक है।